Okay, Google, my day. Good morning, Manish Khatri. It is 9:58 a.m. Right now in Mumbai it's 28 with smoke. Today it'll be sunny, with a forecast high of 35 and a low of 23. Your commute to work is currently 12 minutes with moderate traffic if you take Guru Gobind Singh Road and Lal Bahadur Shastri Road by car. हाय, मैं हूं मनीष खत्री और आज के इस वीडियो में मैं LG V30 Plus का रिव्यू करने वाला हूं। LG V30 Plus एक नया मॉडल है जो LG ने लॉन्च किया है। LG का फ्लैगशिप मॉडल है जिसमें काफी सारे फीचर्स दे रखे हैं, जैसे कि 128GB इंटरनल मेमोरी है और इसका कैमरा बहुत अच्छा है। कैमरा पे काफी फोकस किया है कंपनी ने। और जब हम फ्लैगशिप मॉडल का जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एप्पल या तो फिर पिक्सल या सैमसंग ही घूमता है, बट LG भी फ्लैगशिप मॉडल बनाता है। चलिए इस वीडियो में इसका रिव्यू देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि वाकई में LG V30 Plus फ्लैगशिप मॉडल कहलाने लायक है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। इसमें 4GB का रैम दिया हुआ है, 128GB का इंटरनल मेमोरी है और ड्यूल हाइब्रिड सिम है, यानी कि आप दो सिम डाल सकते हो। बट अगर आप दो सिम डाल रहे हो तो आपको सिर्फ 128GB यूज करने मिलेगा, और अगर आप सिंगल सिम डाल रहे हो तो आप एडिशनल मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो। 2TB तक आप इसे एक्सपैंड कर सकते हो। 6 इंच का POLED डिस्प्ले है इसमें। कैमरा की बात करें तो इसमें ड्यूल रियर कैमरा दिए हुए हैं, एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा और एक 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस भी दिया हुआ है, और फ्रंट कैमरा जो है 5 मेगापिक्सल का, जो बहुत ही कम है। इसकी जो बैटरी है वो 3300 mAh की है और इसका वजन सिर्फ 158 ग्राम्स है। डिजाइन की बात करें तो पर्सनली मुझे इसका डिजाइन बहुत अच्छा लगा। बीच में मेटल फ्रेम है, आगे पीछे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दिया हुआ है, काफी प्रीमियम लुक देता है और काफी स्लीक डिजाइन है, और होल्ड करने में भी जरा भी परेशानी नहीं होती है क्योंकि 18:9 का रेशियो का डिस्प्ले दिया हुआ है और काफी अच्छे से एक सिंगल हैंड में होल्ड हो जाता है और अच्छे से यूज कर सकते हो आप सिंगल हैंडेडली। और इसका जो डिस्प्ले है 6 इंच का है, प्लास्टिक OLED डिस्प्ले दिया हुआ है इसमें। सेम डिस्प्ले प्लास्टिक OLED डिस्प्ले आपको Pixel 2 XL में भी मिलता है, बट इसकी कलर की जो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट है वो कंपेयर टू Pixel 2 XL बहुत अच्छा है। कंपैरेटिवली अगर आप चेक करोगे दोनों साइड बाय साइड तो Pixel 2 XL में कहीं ना कहीं येलोइश टिंट दिखाई देता है, जो इसमें नहीं दिखाई देता। एक इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताना भूल ही गया कि इसका जो कैमरा का लेंस है वो भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का बना हुआ है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4 का बना हुआ है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये बिल्कुल भी लैग नहीं होता, हैंग नहीं होता है। मैं काफी टाइम से ये फोन को यूज कर रहा हूँ, पिछले 10 दिनों से ये फोन को यूज कर रहा हूँ। इसमें जरा भी लैगिंग इशू और हैंगिंग इशू नहीं है और एकदम स्मूथली चलता है, जरा भी लैग नहीं होता है। अगर आप स्क्रॉल करोगे, कॉन्टैक्ट्स ऊपर नीचे करोगे, कितना भी करोगे तो जरा भी ये रुकता नहीं है, लैग नहीं होता है। और इसके अलावा इसका जो गेमिंग का परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छा है, और गेमिंग के वक्त भी हीटिंग इशू थोड़ा बहुत है बट इतना नहीं है। बट आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें हीट पाइप भी दे रखा है, तो एक्सेसिव हीटिंग के वक्त सीरियसली हीट पाइप भी दे रखा है, सो एक्सेसिव हीटिंग के वक्त ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें एंड्रॉइड वर्जन 7.1.2 दे रखा है। हालांकि लेटेस्ट स्मार्टफोन है तो एटलीस्ट ओरियो दिया रहता तो बेटर रहता, बट शायद सॉफ्टवेयर अपडेट में लेटर ऑन ओरियो अपडेट इसका आ जाए। बट जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, LG का जो अपडेट्स है बहुत स्लोली आता है, तो इतना इमीडिएटली आने का कोई संभावना नहीं है। और उसके अलावा इसमें LG का खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है UX 6.0। यहाँ ये जो चीज है LG का जो UX 6.0 है, बहुतों के लिए ये बहुत अच्छा इंटरफेस है, बट ज्यादा करके लोग इसे अवॉइड करते हैं, इसलिए LG लेते नहीं है, क्योंकि UX 6.0 LG का जो खुद का इंटरफेस है वो इतना अच्छा नहीं है। और मेरी बात करो तो मैं एंड्रॉइड स्टॉक वर्जन का फैन हूं, जैसे कि Pixel 2 वगैरह में दे रखा है, तो इसको अवॉइड करने के लिए आप इस पे Pixel 2 लॉन्चर वगैरह डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, तो आपको जरा भी एहसास नहीं होएगा LG UX 6.0 का। तो ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, आप इसमें Pixel 2 लॉन्चर डाउनलोड करके या कोई और लॉन्चर डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हुआ है और उसके अलावा फेस ID भी दिया हुआ है और वॉइस रिकग्निशन भी दिया हुआ है। वॉइस रिकग्निशन के थ्रू आप कोई भी वर्ड को सेट कर सकते हो और उसके थ्रू आप फोन को अनलॉक कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने कहा था आपको कि ये फोन में कैमरा पे काफी फोकस किया हुआ है, तो LG ने इसमें ड्यूल कैमरा रियर कैमरा दिया हुआ है, एक 16 मेगापिक्सल का विद f1.6 एपर्चर दिया हुआ है और दूसरा जो है 13 मेगापिक्सल का वाइड लेंस कैमरा दिया हुआ है। तो इसमें कैसा है कि दो कैमरा रियर में दिए हुए हैं बट पोर्ट्रेट मोड नहीं है, तो आप पोर्ट्रेट मोड अगर जो Pixel 2 XL, iPhone 10 और Samsung Note 8 वगैरह में मिलता है वो आपको इसमें नहीं मिलेगा, तो ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। बट
अगर आप देखो तो क्लैरिटी वाइज कैमरा की ये तीनों मॉडल को टक्कर देता है और काफी अच्छी क्लैरिटी देता है। और इसमें एक और खास बात ये है कि अपार्ट फ्रॉम दैट वाइड एंगल लेंस, इसमें मैनुअल कंट्रोल्स दे रखे हैं, वीडियो में भी और कैमरा में भी, जो बाकी सब फोन में आपको देखने नहीं मिलेगा। कंपनी ने सारा फोकस अपने बैक कैमरा में रखा हुआ है और फ्रंट कैमरा जो है सिर्फ नाम के लिए दे रखा है। 5 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कुछ काम का नहीं है। हालांकि फ्लैगशिप मॉडल में एटलीस्ट थोड़ा बेटर कैमरा दे दिया रहता था फ्रंट में तो बेटर रहता, बट बैक कैमरा में इन्होंने काफी सारे फीचर्स दे रखे हैं, बहुत से फिल्टर्स दिए हुए हैं जो मैं आगे के वीडियो में आपको दिखाऊंगा और इसके फीचर्स भी दिखाता हूँ कि काफी सारे फिल्टर्स कैसे यूज करना है, उसको कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना। इसका कैमरा ऐप कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हैं जैसे सिने मोड, फूड, पैनोरामा और ये मैनुअल कंट्रोल्स भी दे रखे हैं। तो इसमें आप मैनुअल कंट्रोल कैमरा और वीडियो ऐप में भी यूज़ कर सकते हो। ये सिने मोड का फीचर है, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हैं और काफ़ी सारे फिल्टर्स भी दिए हुए हैं। आप इन फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हो और आपका रेजोल्यूशन जो है वीडियो का वो ज़रा भी कम नहीं होएगा, ये इसकी खासियत है। तो ये इनबिल्ट फीचर है LG V30 प्लस का, जिसमें सिनेमैटिक इफेक्ट के आप वीडियोस बना सकते हो। इसमें एक ऑप्शन दे रखा है वो है पॉइंट टू जूम। आप कोई दूसरा कैमरा ऐप यूज़ कर रहे हो LG V30 प्लस के अलावा, तो उसमें कैसा है, जूम करते हो वीडियो को तो वो सेंटर को लेके जूम करता है, बट इसमें आप कोई भी तरफ, जैसे ये इसमें मैंने ये ट्री पे फोकस किया है तो ये ट्री की तरफ जूम कर रहा है और जूम भी एकदम स्मूथली हो रहा है। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर है जो LG V30 प्लस के सिनी मोड में दे रखा है। साउंड की बात करें तो LG V30 प्लस की साउंड क्लैरिटी काफी अच्छी है, क्योंकि LG V30 प्लस 4 डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के साथ आता है। ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एक टाइनी चिप्स रहते हैं जो फोन के अंदर एम्बेडेड रहते हैं और वो साउंड को डिलीवर करता है थ्रू 3.5 mm जैक। तो इसलिए इसकी साउंड की क्लैरिटी काफी अच्छी मिलती है और परफॉर्मेंस इसका बहुत है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बेसिकली ये एक अच्छा स्मार्टफोन है, बट फ्लैगशिप मॉडल के लिए इसमें बहुत सी छोटी छोटी कमियां हैं, जैसे कि एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन नहीं है, इसका फ्रंट कैमरा इतना अच्छा नहीं है। बट अगर आप ये सब चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो ये बहुत ही अच्छा फोन है यूज करने में, जरा भी इसमें इशू नहीं है, लैगिंग इशू वगैरह कुछ नहीं है, और रियर कैमरा जो है बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप ये छोटी मोटी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करते हो तो ये फोन आपके लिए बहुत अच्छा है।